जो भी है, अगर वो गलत नहीं है तो बाहर निकलिए, क्या दिक्कत है आपको बाहर निकलने की? नहीं, आप तो चतुर्वेदी जी आप एजेंट हैं। कल अगर आपको ईडी ये जो कह रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि अब ये जांच का घेरा इतना बड़ा होने वाला है कि सहारा प्रेमिसेस से बाहर निकल करके आप जो है सो सारे जो ऑफिस हैं 5,000 एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो 5,000 एस्टेब्लिशमेंट पर ईडी के लोग जा रहे हैं और सबको पकड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कल तो आपको भी पकड़ेगी ईडी। देखिए, जो ईडी का कार्रवाई कर रही है, हमारी ताकत नहीं कि हम ईडी को रोक सकें। पकड़ेगी ना, तो आपसे पूछेगी ईडी ना, पकड़ेगी। क्या और ईडी का जो घूम रही है, जा रही है, आज कहीं ना कहीं उनको संदेश तो है, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि हमको कहां कहां जाना चाहिए, कहां कहां कार्रवाई करना चाहिए। अगर उस दायरे में है, पकड़ेगी तो पकड़ेगी, उसमें हम क्यों क्या रुक सकते हैं? हमारी ताकत है रोकने की। लेकिन इसमें एजेंट का तो क्या दोष है? एजेंट अभी आप नहीं, एजेंट को मैं इसलिए टच कर रहा हूं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ईडी के लोग जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं। ईडी के लोगों में किसको पकड़े? मैं कह रहा हूं कि वो कार्यालय खुलवा रहे हैं। ईडी के लोगों में डायरेक्टर की श्रेणी भी शामिल है, उनके प्रबंधन तंत्र के लोगों का शामिल है, उनसे जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पूरी जानकारी है इस विषय की थी। उन लोग जो कहीं ना कहीं कैडर पे रहे हैं, जिन्होंने कैसे साबित हो पाएगा कि एजेंट को इसकी जानकारी थी? ये तो काम जांच एजेंसी होगा सर। एक मिनट, कैसे जानकारी होगी? जांच एजेंसी होगा, कैसे बता? नहीं, कोई भी एजेंट, मान लीजिए आप फर्ज कीजिए आप एजेंट है, एजेंट कैसे बता पाएगा कि हमारे पैसे का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा? वो तो बार बार यही कह रहा है कि भाई हमको इंसेंटिव मिलता था, हम इंसेंटिव नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एजेंट की तरफ से लड़ रहा हूं, मैं एजेंट की तरफ से लड़ रहा हूं आपके लिए, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अभी जो बात हो रही है, मेरे पास जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि भाई ईडी ही खुल रही है दफ्तर। हालांकि आप उसको आपके पास भी जो जानकारी है वो सही जानकारी है। मैं ये मानता हूं कि भारत की सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, बधाई का पात्र है, और भारत की सरकार के अधीन ईडी और सीबीआई आती है। एक समय लोग, विपक्ष के लोग भी कह रहे थे कि वो तोता है, हर सरकार सरकारी तोता मानते हैं, तो सरकारी तोता ही चल रही है। कोई अगर सरकारी तोता चल रहा है, कार्रवाई कर रहा है, तो बधाई के पात्र है, बहुत जल्दी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। जैसे कि मुझे जो लग रहा है कि आप ये शायद इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मेरे पास जो जानकारी है, हो सकता कल आप गए हैं दफ्तर तो हो सकता है आपको ज्यादा जानकारी हो, लेकिन मेरे पास जो जानकारी उसमें है कि सहारा के दफ्तर खोले जाएंगे। अब ये हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि हो सकता है कि दफ्तर इसलिए खोले जाएंगे क्योंकि ईडी वहां पहुंचने वाली है। और सहारा के दफ्तर रोके किसने? सहारा के दफ्तर तो आजकल बंद है ना, 95% रोका किसने? सहारा के दफ्तर किसने बंद कराया साहब? बताइए किसने बंद कराया? देखिए सर, जो आप बार बार ईडी एजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा दर्शाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की ओर से। जोनल चीफ जो शिवाजी सिंह का लेटर वायरल हो रहा है, कल नीरज ने आपकी लाइव पर रखा भी था इस क्वेश्चन को, शायद आपने उसमें संज्ञान नहीं लिया है। नहीं, कल वो बोलने में थोड़ा सा बोल नहीं पाए थे। वो बहस हो रही थी, वो नीरज शर्मा जी ने लाइव पे रखा था, प्रमाण के साथ रखा था। क्या था वो? उन्होंने, शिवाजी सिंह जोनल चीफ ने ये कहा है कि पैसा हमने नहीं लिया है, हम डेवलपमेंट का काम करते थे, पैसा लिया एजेंट ने और एजेंट ने जमा किया ब्रांच में, जिस प्रपत्र पर साइन किया वो जवाबदेही है। तो ईडी किसको ढूंढेगी? उस लेटर से क्या जाहिर करना चाहते हैं? आपकी समझ में क्या आ रहा है? मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं? आप तो आप नहीं, वही मैं कह रहा हूं, हम वही बात कर रहे हैं। हाँ, वही हम धीरे आए कि एजेंट ऑफिस खोलेंगे, हम वहां भी आएंगे, उस प्रश्न पे भी आएंगे। हमारा मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे पास जानकारी है कि सरकार के आदेश पे या उनके निर्देश पे या जो भी होगा उनका तरीका, सहारा के दफ्तर खोले जाएंगे और सहारा के दफ्तर खोल करके सहारा के डॉक्यूमेंट्स को अब उसका निरीक्षण होगा। अब ये सीआरसीसी करेगी, सहकारिता मंत्रालय खोलेगी, दफ्तर खुलवाएगी या ईडी खुलवाएगी, ये मुझे जानकारी नहीं। आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ईडी खुलवाने जा रही है। नहीं, सरकार खुलवाएगी। देखिए, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ईडी खुलवाएगी। मुझे जो चाहत है, मुझे भी ये शंका लग रही है, मुझे जो चाहत है, मुझे जो परिणाम निकल कर आना है देश के गरीब जनता के लिए, चाहे वो ईडी खोले, चाहे वो भारत सरकार खोले, चाहे भारत सरकार की निगरानी में खोले, लेकिन जो पेपर सहारा इंडिया के जमाकर्ता के पास है उसका वेरिफिकेशन करके उसको भुगतान होना चाहिए। हमें ऑफिस खोलने से मतलब नहीं है, यही तो खोले या ना खोले, मैं वही कह रहा हूं, भुगतान जमाकर्ता कैसे होगा? मैं वही कह रहा हूं ना, सीआरसीसी। अब एक मिनट सुनिए संजय जी, मैंने कल भी आपको कहा था आप अपने इसको मोबाइल को पहले ठीक कीजिए, तभी हम आपको ज्वाइन करवा पाएंगे। नागेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, नौशाद जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बड़ा अच्छा आप लोग सब आ गए हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आज हॉट नहीं होगा, प्रेम से सब लोग बात करिएगा, बढ़िया से प्रेम से बात करिए। कल जैसे प्रेम से बात हुई थी, आज से प्रेम से बात करेंगे। हम लोगों को जो हम लोग निवेशकों और एजेंटों दोनों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए साहब, मुझे अब आप लोग तो कह देते हैं, मुझे एजेंट के भी फोन आते हैं, हम एजेंट की बात माने, हम एजेंट तरफ से बात, मुझे एजेंट के भी फोन आते हैं, वो कहते हैं साहब मेरा क्या दोष है, नहीं मैं तो रोजगार करता था उसमें, ठीक है एक दो एजेंट समृद्ध हो गए होंगे, हमारा काम करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, हो गया वो थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, लेकिन मैं एंटायर एजेंट को मैं दोषी नहीं मानता। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है, चाहे ईडी ऑफिस खोले, चाहे भारत सरकार ऑफिस खोले, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पेपर का सत्यापन होना चाहिए और हमारे पेपर का जमाकर्ता का भुगतान होना चाहिए। हम उस बात की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसी बात को लेके कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से रोका नहीं है, ना आज दिन तक रोका, ना मना किया। हमने कानूनी कार्रवाई लड़ी। आपने जिनका जिक्र किया अभी कि कल वो रखा, हम फिर एक बार बोलिए, मैं समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे हैं आप, क्या नीरज शर्मा जी ने जो लाइव में रखा था, वो शिवाजी सिंह ने, हमारे जोनल चीफ भोपाल के हैं, वो जोनल चीफ भोपाल मध्य प्रदेश की, उन्होंने लेटर जो वायरल हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि हम डेवलपमेंट का काम देखते थे। कुछ डेवलपमेंट का, सारा का डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट की क्या भाषा होती है तो वो समझे। डेवलपमेंट किसका, मैंने पैसा कैसे आएगा, कैसे कलेक्ट होगा, कैसा पैसा जमा होगा, कैसे लोग जमा करेंगे, वो डेवलपमेंट भाषा उनकी बोली जाती है। ठीक है। अब हमारा कहना है, उन्होंने जो कहा, मैं उसकी भाषा को लेटर की बात कर रहा हूँ, वो शायद नीरज जी जुड़ेंगे तो बता देंगे। उस भाषा में उन्होंने कहा है कि हमने डेवलपमेंट का काम किया, हमने कोई पैसा नहीं लिया है, पैसा एजेंट लाया है और पैसा जमा किया है ब्रांच में, और ब्रांच ने जो पेपर दिया है उस पे उसने साइन किया है। तो उनका कहना इस लेटर से तो ये हो गया कि दोषी जो स्टाफ बैठा है वो एजेंट वो है, उनका कहना तो ये हो गया ना, जबकि जोनल मैनेजर कह रहा है। नहीं ठीक है, लेकिन तो ऐसे जोनल मैनेजर की जांच हो रही चाहिए। अब मेरा कहना मतलब एक मिनट, मेरा कहने का मतलब ये है कि एजेंट का तो साइन कहीं है नहीं ना, एजेंट ने जो पैसा दिया या माध्यम से आया उसने काउंटर पे दिया, और काउंटर वालों ने उसको सर्टिफिकेट दिया, पत्र दिया, उसने जमाकर्ता को दे दिया। फिर जोनल चीफ क्यों बोल रहा है? तो जोनल चीफ डेवलपमेंट कौन, यानी सहारा इंडिया ने बैठाया हुआ व्यक्ति। सुब्रत राय तो पैसा, आज सुब्रत राय साहब पैसा नहीं लिया, लेकिन सुब्रत राय ने कंपनी बनाई, अपने लोगों को बैठाला और अपने ब्रांच में खुलवाई, वहां से पैसा कलेक्ट किया। पैसा तो कोई ना कोई लेके आया सारा इंडिया में, पैसा तो जमा हुआ, लेकिन पेपर सारा इंडिया का है, तो जमा करता कहां जाएगा आखिरकार, किसके पास जाएगा? तो ईडी जो पेपर है, तो उसके दायरे में क्या जोनल चीफ नहीं आते क्या? डेवलपमेंट का काम किया है। तो ऐसे लोग सहारा के लोग भ्रमित क्यों कर रहे हैं, अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? जैसे ओपी श्रीवास्तव ने पल्ला झाड़ दिया। अच्छा, तो किसका मतलब है कि कल जब आप ईडी के दफ्तर गए तो आपको वहां से ये भान हुआ कि साहब आप लोग चिंता मत करो, खाली ग्रुप नहीं आएंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब हमारे, उनकी जांच काम कर रही है, बड़े पैमाने पे काम कर रही है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग सिर्फ वो देख चुके हैं कि दिल्ली में वो कार्यक्रम हो रहा था, सॉरी बंबई में हो रहा था, या फिर लखनऊ में हो रहा था, उनके कलकत्ता में हो रहा था। नहीं, वो पूरी तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, उनकी एजेंसी आपसे ज्यादा काम कर रही है। जो इनपुट आ रहे हैं उस इनपुट के आधार से, उस इनपुट के आधार पे वो लोग स्पष्ट रूप से दबी जुबान में बता रहे हैं कि कोई छोड़ा नहीं है, और बहुत जल्दी बड़ी कार्रवाई होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने वो बहुत तन्मयता से काम कर रहे हैं। अगर तन्मयता से काम करते ना दिखते तो जोनल चीफ शिवाजी सिंह ये लेटर लिख करके पूरे ग्रुपों में वायरल ना करते। अगर ये तन्मयता से काम ना करते तो स्वयं ओपी श्रीवास्तव के द्वारा ये पत्र जारी ना किया गया होता कि इस कंपनी से हम समय समय पे आपको विधिक राय देते रहेंगे, हमारा अभी तक जो संबंध था उस पत्र को रिक्त माना जाए। ये इशारा करता है कि इन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, और निश्चित तौर पे उस दायरे में जो आएगा वो जाएगा। अभी आपने 103 मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? एकदम, सरकार बधाई की पात्र है। आज तक 1978 से लेकर के आज तक कंपनी चली, बहुत समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। काफी पिछली गवर्नमेंटों के 3 टर्म पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सरकार बीजेपी के आने के बाद ठीक था, इस मामले को जब उठाया गया तो संज्ञान में लिया, नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उठाया गया बड़े पैमाने पे
सरकारों की कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है। और कोई हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति हो जो राजनीतिक पटल पे अपने आप को रसूखदार मानता हो, चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम विपक्ष के लोग हो, आज फ्रंट के मुद्दे पे अगर सरकार गलत है तो उनका विरोध करती इतने बड़े पैमाने पे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? तो फिर कम से कम सरकार आपको नजरबंद क्यों कर रही थी इलेक्शन के पहले? अरे ये उनका काम है। मैं अपना पैसा मांग रहा हूं, मैं आंदोलन कर रहा हूं। निश्चित तौर पे हमारा तब तक ये ध्येय है कि जब तक हमारा पाई हमको वापस नहीं देंगे, जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, उनसे अपना हक मांगेंगे, क्योंकि सत्ता पे वही है। मैं कांग्रेस से थोड़ी मांगने जाऊंगा। कांग्रेस भला दे भी क्या सकती है मुझे? आज क्या सत्ता में है? कांग्रेस ने कहा 8500 रुपए लोगों के खटा आएंगे। सत्ता में नहीं है, क्या दे पाई है? नहीं दे पाई ना। सत्ता में आने के बाद नहीं, तब तो ये जो सहारा के दफ्तर खुलने की बात हो रही है, तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ दफ्तर खोला जाए? मैंने रोका ही कब? मैं तो आज भी कह रहा हूं, सहारा के अधिकारियों में हैसियत और हिम्मत हो तो खोले, हम पैसा लेने आएंगे। तो वही तो बात में कह रहे हैं, आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो अरे सर, हम तो इंतजार कर रहे हैं। सरकार के आदेश, हम तो इंतजार सरकार के आदेश से ही आएंगे। इसका मतलब सरकार को पुलिस प्रोटेक्शन भी देगी, पुलिस प्रोटेक्शन दे दे। तो अगर वो AK-47 से कोई फर्क नहीं। आपके ईडी की सूचना आपको ये कह रही है कि साहब ईडी के अधिकारी मुफस्सिल इलाकों तक जा रहे हैं, मतलब ब्लॉक लेवल तक जा रहे हैं, है ना? ये विषय है उनका, जांच का विषय, वो कहां तक जांच करेंगे उनका विषय, और वो जांच कर रहे हैं। तो उस जांच में चाहे जोनल चीफ आए, चाहे कोई आए भाई, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई बनती है, न्याय संगत है। अगर मैं दोषी हूं, अपराधी हूं, तो मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर दोषी नहीं हूं तो मुझे किसी दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे जेल के कटघरों के पीछे रख ले। लोग मुझे कहते थे मेरा संगठन फर्जी है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, मैं कैंसिल हो जाए होता। तमाम चीजें, तमाम मेरा सिर्फ ये जानना है कि इसकी गाज आप एजेंट पे तो नहीं गिर गया? क्यों आप एजेंट हो? मैं एजेंट किस आप इस बात को बार बार कह के क्या साबित करना चाहते हैं? मैं इस बिटवीन द लाइन पकड़ रहा हूं ना, बिटवीन द लाइन पकड़ रहा हूं। बिटवीन द लाइन क्या? बिटवीन द लाइन एजेंट ही दोषी नहीं, एजेंट नहीं। ईडी अगर सब जगह जा रही है तो पता चला कि ईडी छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लेगी और बाकी लोगों को आप ये कैसे ऐसा किया है ना ईडी? इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या किया है? किया है किसी गरीब एजेंट को ले जाकर के फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन शिवाजी को गिरफ्तार किया, छोटी मछली को आप शिवाजी सिंह को गिरफ्तार किया, जोनल चीफ है। करुणेश अवस्थी को गिरफ्तार किया, करुणेश अवस्थी डायरेक्टर है। क्या अगर गलत नहीं है, छोटी मछली अगर गलत नहीं है तो क्या किसी एजेंट को गिरफ्तार किया? नहीं किया। हाँ, मेरा ये कहना है कि नहीं किया। अगर गलत नहीं है तो उनको खुल करके अपने निवेश को और अपने खुद के पैसे के लिए बाहर आना चाहिए। ये निश्चित तौर पे हम कहते हैं, अगर वो गलत होंगे तो अपने घर के दरवाजे से निकलेंगे नहीं, ये माना जाएगा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।